भगवान चंद्रमा की पत्नी के गर्भरात्रि से आए, इसलिए 12 बजे जन्म हुआ। अच्छा, राम जी आए 9वीं तिथि में और भगवान कृष्ण आए 8वीं तिथि में। क्यों? दो ही जनों ने अपने अपने वंश की परंपरा बतावे के लाने। राम जी सूर्य वंश में आए, सूर्य ने तो घटते आए ने बढ़ते आए। अब 9 को दुनिया पढ़ के देखियो, ने जो घटे ने बढ़े, पढ़ ले पूरा 9 को दुनिया। 9 के दुआ 18, 8 और 1 जोड़त चलियो। 9 3 27, 7 और 2, 9 चौके 36, 3 और 6, 9 पन्ना 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, 4 और 5, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 नम्मा 81, 8 और 1 और 9 धाम 90, 9 बचे। अब भगवान कृष्ण आए चंद्रवंश में और चंद्रमा 15 दिन घटत है और 15 दिन बढ़त है। 8 को दुनिया पढ़ो। 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम भाव का नहीं भाव। 8 3 24, 4 और 2 6, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। 8 चौका 32, 3 और 2 5, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। 8 पंचा 40, 0 अलग करो 4 बचे, एक कम भाव का नहीं भाव। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और देखी होगी, संतों के आगे लिखो जाते हैं महंत श्री संत श्री 108। 108 का अब तो मुझको लिखो जान लगो 1008, 11008, 1,08,000। अब तो जैसा ही रुपया बढ़ा तगाओ सो बीच के ढापला बढ़ा तगाए। अब तो जहां ताम झाम होगा उसका 1,008, तना और ताम झाम होगा कोई 11,008। एक गाड़ी पे तो मैंने लिखो देखो तो ब्रह्मांड गुरु। अब जगत गुरु ने तो चल जात, अब ब्रह्मांड गुरु कबे बन गए, कबे तुम नरक हुआ है, कबे तुम स्वर्ग हुआ है। अच्छा, आजकल लिखबो भारत में सबसे अच्छी यही बात है कि कछु लिखे रहो। अब तुम रोड पे ठाणे हो जा 100 गाड़ी न करें ते हो 60 गाड़ी पे कछु न कछु की नेम प्लेट चिपकी हो जाए, फलाने अध्यक्ष ढिकाने अध्यक्ष। टोल तक खुल नहीं रहा, टोल तक नहीं खुल रहा दद्दा हर को। अध्यक्ष मनो इतने लंबे, चपरासी सुन नहीं रहो इतने। अच्छा मनो जो है कि दिक्कत नहीं है जी, जो लिखने से लिखत रहो। जैसे उदाहरण पे बताएं, इतना देखियो कौन 2-4 मेडिकल लेन से बनी हुए, या बीना में जाइयो, या खिमलासा में जाइयो, खुराई में जाइयो, या सागर जाइयो। मेडिकल के सामने कम से कम 100 मेडिकल है एक लेन में, और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल बार का जूता है बेच रहा हो। अच्छा, उनसे कोई कुछ कह भी नहीं रहा, स्वतंत्र भारत है, देखो जो लिखने से लिख ले। 4 मेडिकल लेन से, हर मेडिकल पे लिखो रेत दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टा बेचत। जो यह भारत अपने तो एक और सहूलियत है, एक विदेश से कुत्ता आओ, ध्यान से सुनिए बात, भारत के पूरे कुत्ता गए हवाई अड्डा पे स्वागत को। अच्छा, एक बात है, जैसे कोनो तनक बाहर हुआ है तो की कीमत बढ़ जाती, हाँ फिर वो की तना जर्सी हो जाती। जब वो कुत्ता होते से लौटो विदेश में रखे, भारत के कुत्ता स्वागत हो गए। कुत्तों की मीडिया हती सुबह पहुंची, कुत्ता ने कुत्ता से पूछी कि क्यों जब तुम विदेश में हते तो भारत क्यों आए? उते तो बहुत सुख सुविधाएं हैं। वो के लोगों वास्तव में यार तो 1 नंबर की सुख सुविधा है, 1 नंबर को खावे, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमे, होटल में रहे। बोले इतने सुख छोड़ के का आए? वो बोले तो एक ही कमी है। बोले का? बोले तो भौंकबे की कमी है, वो तो भौंकन नहीं देते फालतू को। भारत में भौंकबे की खुली छुट्टी है। देखो जितनो भौंकने, और आजकल तो जो सोशल मीडिया चल गई, घर ही से बनाओ वीडियो और कुत्तों हाई भौंक भाग के अपलोड कर दो, पूरा देश देख रहा हो। भारत में भौंकने की बड़ी स्वतंत्रता है, और भारत में गाड़ी पे बोर्ड लगा, कोई नहीं पूछ रहा हो कि तुम कौन अध्यक्ष आओ। इतने अध्यक्ष रे बस कार्य कैसे बारबूटा हो मसला है। कछु फ्री में पगले आने फिर कहीं का कहने लगे इस बार प्रदेश में क्या होगा। घर की लोग आई तुम्हारी सुन नहीं रही, घर को मोड़ा तुमसे मोह नहीं बोल रहा हो, तुम प्रदेश की टेंशन में बैठे। खतरनाक चक्कर हो दद्दा जो कुर्सी को भी इतना खतरनाक यार। अच्छा, कुर्सी बारे हो कम नींद नहीं आता मनो, जा गारंटी है।
जे की कुर्सी चली गई वो 5 साल ये टेंशन में नहीं सोई कि मिले है कैसे, और जे को मिल गई वो 5 साल ये टेंशन में नहीं सोए कि चली नहीं जाए, दो ही की नींद उड़ गई। इतनी खतरनाक नशा हो, हम बता नहीं रहे, एक शब्द झूठ नहीं, गद्दी पे बैठे हैं, गांव को नाव तो हमेशा नहीं ले हैं कि सोशल मीडिया में लगी लो भर गया, गाँव भी देख रहा है तो कहने महाराज हमारी क्या थी गाँव की, मेरे को सत्य घटनाएं आए भाई। सरपंची की फार्म ने भरे जा रहे थे, एक जने जा रहे थे फार्म भर भी, महाराज ने दाऊ जो महूरस बहु होता ना लेट, घर वाली ने कही कि गुरुजी रात में क्या गए थे इतनी टाइम, उन्हें जल्दी में उठाओ फार्म, पहले मताई के पांव पड़े, तेरे घर वाली की गोड़ों को लूंगा। बकेन लगी अब कब हर के खबर या नहीं लाई, बहुत ही खतरनाक हालत है यार भज्जा, का कज्जे कौन से, वो तो सब ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की के बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। आज भगवान के बुलग्गा में बैठे हो सब जने ताली बजत जो, ऐसो ने हो ना भगवान अगले जन्म में कहूं और ठुकवा देवे, वो जने कहां फिर हो ढोलक जवारे के संगे 10 को, जे को थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी में है। बीत चली, तुम भी बजाओ साउंड वाले। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। हरि वो बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, जाकर के देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया, और जैसे ही शिला पे पटकने लगा, देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या कर सकती है। कंस ने कहा बहन तू बड़ी भोली है, एक बार वो नारायण हम दैत्यों से बदला लेने के लिए मोहिनी बन के आ गया था, हो सकता है इस बार भी लड़की बन के आया हो और हमें मार डाले तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और कंस जैसे ही शिला पे पटकने लगा, उस कन्या ने कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अब एक बात यहां से कथा में पकड़ना, आज को आदमी मरो जा रहा हो कि भगवान एक लड़का दे दे, 17 मणियां पूज रहा हो, ये बाबा की भभूतों को गड़ा, ऐसे नारियल, एक लड़का दे दे भगवान एक, काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुमसे जाजात बटे है को, तुम्हें खून के असुगरवा है को,
यही खिलाने मरे जा रहे ना। और जितों के हैं लड़का सुखा सुख है, बताओ बता दे। पाले पोसे बड़े करे पढ़ाए लिखाए ब्याह भाव और मोड़ा अलग होगा। शादी नो कहा तुम आओ लड़का जे जाबाद जाना थे जे मम्मी हरे, यही से जब लड़का की निकासी होते घर से और मां सूपा में भारी सामान धर के ले आओ थे, आरती उतार भी घर के दरवाजे में लड़का जान लगा। भारी तो बलंगे ले थे आरती उतार के। पता है बा मताई का कहत बजाया कहते कि पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग। और ने लग रहे हो तो बता दे, ने लग रहे हो तो बता दे। बोल नहीं पा रहे तुम नोरों के मारे। तुम्हें गलती तुम्हारे बहु दद्दा की है, उन्हें कार्ड पे ऐसे लिखवाई दो। जब शादी को कार्ड छपत है तो लड़की के आगे लिखो जाते सौभाग्य कांक्षणी, सो पूरा सौभाग्य नहीं लिखो जाए, अकेलो 100 लिख के बिंदी धर दी जाती। और लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव, सो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो रही, अकेलो ची बना के बिंदी धर देते। मतलब घर के पहले ही कह देते कि वो के आगे लिखो है 100, मन बया के 100 के है रे तू ची भरने करगी। सो जे सौभाग्य कांक्षणियां बैठी और तुम्हारे चीने करो ऐसे चिरंजीव बैठे। आदमी के थे लड़का से हमारा नाव चल है, धृतराष्ट्र के 100 हतेरे बचो एक आध ना उठावे वालो, चलो जे कम हो सकत। रावण के हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, फिर भी ओके कुल में कोई पानी देवे वारो बचो। पर पड़ी सिलेंडर फटने से बहू की मौत, फांसी के फंदे पे झूली बहू, आग लगने से एक और बहू की मौत। आज तक कोई नहीं ऐसी खबर पड़ी कि सिलेंडर फटने से सास की मौत। मरी एक आध सास सिलेंडर से, तुम पे नहीं फट रहा है सिलेंडर, तुम नहीं मर रही। एक आध खबर लगी कि फांसी के फंदे पे झूली बहू सास। थोड़े से दहेज के कारण किसी के घर की बेटी को मत मारो। पहले हमारे तो सागर में बुद्ध को बाजार लगा तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे, अब बंद होगा, पड़ा बेकते। अब उन पड़ों ने कह दी कि नहीं हमें ने बेचो। खाए बोले आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से। मोड़ी बारे पूरे के बैठ नहीं पाए, कई वो फलाने गांव के आए तो 10 किया गए थे, मैंने तुम्हारा 11 हुए तो चाय पीओ न जाओ। तुम्हारे तो एक काम करो रे, जैसे जिन कुशवाहा जी ने जो बोर्ड बनवाए हैं महिला पुरुष, ऐसे तुम बोर्ड बनवाओ हल्के हल्के, और ऊपर लिखो कि पड़ा 12 लाख को, और लड़का के गरी में डाल के छोड़ दे। ये खुले नहीं हो सुन ले जे, और सुन ले जितनी बंगे बैठी हो, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे घर वाले के बाप ने तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकवाई हो और असल की हो तो के बाप की 2 एकड़ बिकवाजो, खून के असुअर वज्जो इनको, उन्हें ऐसे सास ससुर की सेवा करियो। तुम्हारा जितो पाप कहाओ व्यास गद्दी पे भागवत पे हाथ धर के हम कह रहे हम भोग हैं वो पूर्व अकेले, और तुम्हें पाप न लग भी ना, खून के असुअर वज्जो इनको अगर दहेज लाओ हुए तो। महाराज बहू सुन नहीं रही, काय को सुने है वो के बाप ने 20 लाख है दाए, घर बारो तो ठीक, घर बारे को बाप ना छेऊंगा रिया पे पैसा के ना है उन्हें शादी थोड़ी भाई। और जो बेटे का दहेज लेते हैं अगले जन्म में बंजुआ होते। भगवान ने तुम्हें पैसा दो, तुमने पैसा के पीछे औलाद ही बेच दी, इतने अंधेरा हो गए तुम। अरे राम राम राम। दहेज का दानव समाज में ऐसे फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है। कोई टोपी, बहुत ध्यान से सुनना, कोई टोपी, कोई पगड़ी, कोई ईमान बेच देता है। अगर मिल जाए अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। वो जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां, जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनके विवाह में
बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिस बाप ने किडनी बेच करके विवाह किया और उसकी बेटी को जलाओगे, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। बेटी का घर बसाने के लिए बाप को अपना घर न बेचना पड़े, ये ध्यान रखना। बेटी का घर बचाने के लिए बाप को अपना घर बेचना ना पड़े, इसलिए ये घृणित कार्य दहेज का दानव समाज से दूर हो जाना चाहिए। बीना विधायक महोदया बहन निर्मला सप्रे जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। साथ में श्रीमती शशि कुशवाहा जी, श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर और श्री विवेक जी बीना और हमारे राजेंद्र दुबे जी, सबका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्या हाथ से छूट के चली गई। अब बाद में बताना, कथा सुन ली। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित, अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। नंदोत्सव कहां से प्रारंभ हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। इस श्लोक से विद्वान सब बैठे हैं। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। क्या हुआ है नंद बाबा के यहां? बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, लड़का नहीं भाव, अंग्रेजी में सन नहीं भाव। और आपने बहुत बड़े बड़े विराट विराट दिव्य दिव्य विद्वानों को सुना होगा। आज तक किसी पंडित का एक वीडियो बता दो जिन्होंने मंच से कहा हो कि नंद के लड़का भाव, कि नंद के मोड़ा भाव। क्या कहते हैं मंच से? नंद के आनंद भयो। भगवान बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, वो तो आनंद है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुना, एक बहुत अच्छी बात लिखी है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। आनंद रूपी परमात्मा किसको मिलता है? सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, जिनके बहुत पैसा हो जाए भगवान उनको मिले, पर ये नहीं लिखा। महामना, जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसको मिलेंगे। ना हमें नहीं पता कि बड़ी जाति वाले को भगवान मिलेंगे, हमें नहीं पता कि बड़े पैसे वाले को मिलेंगे, पर यह व्यास गद्दी का भरोसा है कि जिनका मन बड़ा है उसको भगवान सबसे पहले मिलेंगे। न जाति, न धन, न बुद्धि, न पद, न पावर, पर जिसका मन पवित्र है उसे भगवान बहुत शीघ्रता से मिलेंगे। नंद जी का मन कितना पवित्र है, एक छोटे से दृष्टांत से आप तक भेज रहा हूं। एक गांव था, ध्यान से सुनना। पूरा गांव यादवों का था और वहां जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो थी गौ माता। और हमारे भारत में भी आय का जो सबसे बड़ा साधन था वो थी गैया। आय का सबसे बड़ा साधन क्या था? गैया। इसीलिए हमारे जब पहले संपत्ति जोड़ी गई, पहले की संपत्ति काय से गिनी जाती? गोधन, गजधन। सबसे पहले लम्बड़दारी कहाती उनके गैये कितनी हैं। पहले लम्बड़दारी बड़े आदमी कारों से ने कहाते, बंगलों से ने कहाते। बहुत सियाने सियाने बैठे हैं, उनके के कठवा चल रहा है, के जोड़ी बैल हैं, मन उत्तो बड़ो किसान कहाओ। अगर 50 जोड़ी बैल हैं तो 150-200 एकड़ रखवाओ के कहाओ। और आजकल बड़े आदमी कहाओ तो कुत्तों से, उनके घर कुत्ता बंधो हुए तो पक्का बड़े आदमी कहा है। वे हाफ सो पेंट पहन ले थे और कुत्ता पकड़ के रोड पे निगल जा रहा है। अब चिनारी में नहीं आ रहा हो कि आए को भाई, आदमों में आदमी बैठे, कुत्तों के संग कुत्ता घूम रहा है। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक चल गई। अच्छा जा बताओ यार, तुम्हारे जैसे जे को कुत्ता पाले में दिखावे जात हो जो सोते भरो जात हो जो पर्चा। अब कुत्ता को तो कछु नाव नहीं दे, ऊपर लिखो जात हो जो घर धनी को नाव जे को कुत्ता है। फिर नीचे लिखो जात जे एक हो खाज हो गई, एक ही पूंछ में कीड़ा पड़ गए। अब जैसे वो पर्चा धो के सोड़ जाए रोड पे तो फिर पढ़े जे को बुका के फलाने फलाने भैया इनको कीड़ा पड़े हैं। बोलो जो ही हुई है कि नहीं हुई है? पहले गैया से व्यक्ति धनी माना जाता था और आज कुत्तों से। यहां तक ये विद्वान बैठे हैं सब, यहां तक लिखा है कि अगर ब्राह्मण किसी के यहां श्राद्ध जीवने जावे, 13वीं का भोजन कर रहा हो और मुंह में अमृत चबा रहा हो कि गुटके से अमर हो जाए,
और अगर ओखों के घर कुत्ता देखा जाए तो अमृत थूक के वो जजमान को घर छोड़ दो चज्जे। ब्राह्मण उसके घर में श्राद्ध और तेल भी ना खाए जिसके घर में भोजन करते में कुत्ता दिख जाए। जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का श्राद्ध कभी उसके पितर स्वीकार नहीं करते हैं। जेखो संखा हो सो भगे आओ, हम बता रहे कि जो लिखो है बिल्कुल जेखो जोन विद्वान को जेखो संखा हो सो भाई आओ, हम बता रहे। तो एक यादवों का गांव था, पूरा गांव यादवों का था, खूब गईयां थी। उस गांव में एक घटना घटी। एक बहुत सबसे गरीब परिवार था, यादव परिवार। उसके यहां बेटा हुआ और बेटे ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने दुनिया में आखिरी सांस ले ली। मर गया बाप। गरीबी, मां बीमार रहने लगी। बच्चा हुआ, पति छोड़ के चला गया तो रोती रहती, घर में खाने के लाले पड़ गए। गांव में जाती, एक दो घर से रोटी मंगा लाती और अपने बच्चे को पाला। उस बच्चे का नाम रखा ददुआ। क्या नाम रखा? ददुआ। ददुआ 9 साल का हो गया। और जब 9 साल का ददुआ हुआ तो वो महिला गांव में गई और बोली, देखो भैया, हम आपके समाज के हैं, हमसे कुछ काम होता नहीं, हम बीमार हैं, हमारे ददुआ को काम में लगा लो। लोगों ने कहा, ये 9 साल का बच्चा क्या काम करेगा? बोले, जो अपनी गैये गांव भर की चरवे जात हैं, सो जो गैये देखत रहे जंगल में भगनने दे, जिसको जो देना हो थोड़ा थोड़ा दे देना। सबने कही, ठीक है यार, अपनी समाज को है और अपने गांव को है और बाप नहीं मानवता जाई के चलो अपन तन तन सब दे हैं। ददुआ गैये चरावे जान लगो। और भी जाते थे 10-20 लोग गांव के। एक दिन की बात, प्रदोष का दिन था और वहां का राजा चंद्रसेन जंगल में भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। बाहर मंत्री, सिपाही, हाथी घोड़े लाओ लश्कर खड़ा, उताई से निकली गई। ये ददुआ मोड़ी मुड़ा 9 साल के। पूरे बरेदी तो गन्ने लेके जंगल चले गए, जो ददुआ उताई हाथी घोड़ों के खेल में लग गया। उतने सिपाही लगे थे, बोले, काहे ये हाथी घोड़ा तुम आए आए? सिपाही बोले, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे महाराज चंद्रसेन के हैं। ददुआ बोलो, तो चंद्रसेन दुनिया में सबसे बड़े हैं। जबई के चंद्रसेन पूजा करके निकल रहे थे, उनके कानों में ये शब्द पड़ गए, नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, मैं तो भोलेनाथ का एक अकिंचन सा सेवक हूं। सबसे बड़े तो मेरे भोलेनाथ हैं, सबसे बड़े भोलेनाथ हैं। तो ददुआ बोलो कि जी हाथी घोड़ा तुम्हें भगवान शंकर ने दाए? राजा बोला, हाँ, उन्हीं की कृपा से मिले हैं। बोले, वे कहां हैं? राजा बोलो, भीतर। तो बोले, जैसे हम उनसे गैया मांगे तो हमें दे दें। बाल बच्चे आ गए तो भोले भाले के लगे, हाँ दे दें। ददुआ बोलो, मनो हमारे लगा कछुए नहीं, उनको ले जावे। राजा बोला कि बेटा, भगवान किसी वस्तु के भूखे थोड़ी है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए। भगवान ये नहीं देखता कि तुम क्या लाए हो, लड्डू लाए हो कि पेड़ा लाए हो कि बर्फी लाए हो। भगवान तो ये देखता है कि तुम भाव से लाए हो कि कुभाव से लाए हो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान शिव, राजा बोला, एक लोटा जल में खुश हो जात। आजकल जब खूब चल रही, एक लोटा जल हर समस्या को हल। चल रहा हो, एक लोटा में हो जाए काम। मोटर कस ले यार शंकर जी के मंदिर पे, न टैंकर धल्ले से 24 घंटे चढ़ा दे। जब एक लोटा जल में हर समस्या को हल है, जो बड़े बड़े नेता रे नहर से पाइप डरवा देते शंकर जी के मंदिर में, वो कहते कौन समस्या आवे ही नहीं। जब एक लोटा जल में समस्या निपट रही तो नहरों की सीधी लेन मुड़वा दो। बिल्कुल, एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर कब? जब मन में ना हो कोई छल। अगर मन में छल है तो तुम तालाब में डुबो रज्जो, शंकर जी को कुछ नहीं हो रहा। मन में छल होगा, ईश्वर को ठग रहे तुम। कैसे ठग ले ईश्वर को? तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, वो सब जानता है, उसको नहीं ठगा जा सकता। राजा ने कहा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा दो। हम आप सबसे, बस हम शिव पुराण में नहीं जा रहे, पर एक निवेदन कर रहे हैं, इतनी बात हमारी ध्यान से सुन लेना। वेदाचार्य जी विराजे हैं, सब्जी आचार्य विराजे हैं। भगवान शंकर की पूजा में सब गलती करना
बस एक गलती मत करना कभी, चाहे शिव पुराण सुन रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, सिर्फ एक गलती नहीं करना, कभी भी भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के मत करना। और हमारे सनातन धर्म में कहीं भी किसी भी देवता की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करने का विधान नहीं है। कहीं भी पूरे शास्त्र में कोई लिखा बताए कि भगवान किसी भी देवता की पूजा में सिर पे कपड़ा डाल के पूजा की जाती है। हमारे यहां चुटिया बांध के पूजा की जाती है। पंडित जी हमें चुटिया बंधवा, तो और देवता की पूजा में तो चल जाएगा, पर भगवान शिव की पूजा में सिर पे कपड़ा डाल के, और हमारी न मानो तो बिल्कुल पेन कागज निकाल लो, हम बता रहे कि कहां लिखो है। जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43 में लिखो है। अगर शिव पुराण धरो तो ले आओ, अगर एक शब्द नामाय हो जाए। श्लोक नंबर 6 अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो भगवान शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। हमारे सागर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भैया गौरव सरोठिया जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी बात सुन लो, भगवान शंकर को जल कभी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। आदमी जाते लोटा लेके सीधो जल शंकर जी पे चढ़ा दे। सृष्टि खंड में, हमें श्लोक नंबर याद तो नहीं आ रहा है, पर सृष्टि खंड में लिखा है, आचार्य बैठे हैं, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भवी ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। भगवान शंकर की पिंडी में ऊपर चंड का अधिकार होता है, और जब हम शिव की पिंडी पे जल चढ़ाते हैं तो वो जल सीधा पहले चंड को मिलता है और वो हमारी बुद्धि में आके बैठ जाता है। इसलिए भगवान शंकर को कभी सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, सबसे पहले 3 बार जल जलेहरी पे चढ़ाओ। 3 जगह जलेहरी पे जल चढ़ाओ और फिर शंकर की पिंडी पे जल चढ़ाओ। जलेहरी क्या है? आदमी जानत है सामान धरत को स्टैंड आए। जलेहरी है क्या? तुम्हारा खूब से महापुराण सुन रहे, खूब सब यूट्यूब पे कथाएं सुन रहे। एक आदमी हाथ उठा कर बता दे, खुलो चैलेंज है कि हमें पता है कि जलेहरी बनी कैसे है। एक आदमी हाथ उठा दे। शिव की पिंडी की खूब कथाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई भाई सो प्रकट हो गए, पर एक व्यक्ति बता दो कि जलेहरी कैसे प्रकट भाई। कथाएं खूब सुन रहे अपन, ऐसी 20 चीजें हैं जो अपन उड़ गए। और सनातन धर्म में जय चीज की कमी आ गई कि आदमी आज मजाक उड़ा रहा हो धर्म की। ऐसे अपन को मूल पता ही नहीं है सनातन धर्म को। इतने सब बैठे हम कछु पूछ रहे, बताओ हमारे भर वीडियो नहीं सुने हुए तुमने, और कछु चीजें तो हमने आज नो वीडियो में नहीं डाली। हमने आज तक जलेहरी बताई नहीं जाके कहां से आई, कौन वीडियो में नहीं डाली। इसे हमने चैलेंज कर दो कि तुम्हारे बता दे दम हो तो। इतनी माताएं बैठी हो, एक माता बता दे हमें कि पहली बार बिछड़ी कौन पहनी थी अपने सनातन धर्म में। एक माता जी बता दे कि पहली बार बिछड़ी पैरी कौन थी सनातन धर्म में। कहां से चालू भाई बिछड़ी पैर वो। और आज भी नियम है कि बिछ गया पति के नहीं लगत, मायके से मिलत है बहन मौसी बुआ ये टाइप के जो रिश्ते होते बिलियान के देते। पति के नाव के बिछ गया वो दे रही बुआ ऐसा का। एक जन बता दे को पता हो। पहली बार सनातन धर्म में मंगल सूत्र कोने पैरो तो, और मंगल सूत्र में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काए गिरा। पूरो चढ़ाओ मायके से आते पर कान के बाला आज भी मां बनवा कर देते, पति के नहीं लगा कान के झुमका। ऐसा क्यों? आज नो पता नहीं अपन को। इन सब चीजों का ज्ञान हमें और आपको होना चाहिए। कल को लोग हमसे सनातन धर्म के बारे में पूछेंगे तो क्या बताओगे? इसीलिए लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारों को धर्म तो कुछ रो है, अपन को पता ही नहीं है कछु। आज भी पुरुष वर्ग बताना,
आज भी अपन खारी उठावे जाते तो ते राई खड़ो नमक और मिर्ची डाल के आऊ थे, काय डाल के आ तो ते काहे को मतलब। आज भी घर से जब मुर्दा उठा थे और मरघटा जाते तो बीच में उतारो जाते, उतरत है काय उतारत क्या दे हो उतराओ है, आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना और दे घना के घना। हमारे पूर्व मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह जी के सुपुत्र भैया श्री अविराज सिंह जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी कथा में है, विराजिएगा। हमारे यहां आज भी नियम है, जब हम चिता में आग लगा देते तो एक मटकी में छेद करके 7 परिक्रमाएं चिता की करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं से तो ये प्रारंभ हुआ होगा, पर आज तक किसी को पता नहीं, बस वो तो चल रहा है कि होत रहा है। आज तो शंकर जी पे चर्चा इतनी भर सुन लो कि शिव जी को जल कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, पहले 3 बार जलहरी को फिर शंकर जी को, और बेलपत्र भी कभी भगवान शंकर को सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति सीधा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाता है उसके धन की नाश होती है। वो ध्यान से समझ जाइए, उसके धन में चंड बैठता है और उसका धन गलत काम में जाता है। कम से कम 5 बेलपत्री भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ और पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां जलेहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं उसे रखो चाहिए। तीसरा बेलपत्र फिर भगवान शंकर की पिंडी पे रखना चाहिए। चौथा बेलपत्र त्रिशूल पे और 5वां बेलपत्र नादिया पे। आप कल से बेलपत्री चढ़ा के देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि कृपा होती क्या है जीवन में। तो वो ददुआ बोलो, अपन कथा के भाव को पूरा करिए। ददुआ बोला कि भगवान शंकर को हम कुछ चढ़ाएं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले बेटा तुम भगवान शंकर को जल और एक बेलपत्र चढ़ा दो। तो ददुआ बोलो कि अब हम कहां से बेलपत्री ले आए? तो राजा बोले ऐसा विधान है बेटा कि अगर शिव के मंदिर गए और बेलपत्र न मिले तो जो वहां बेलपत्र पड़ा हो उसे धो करके आप शिव जी को चढ़ा सकते हो। ददुआ भीतर गाओ, 2 नरेटी डरी थी नरियल की, सामने बहुत गहरी हती नदिया। गया, पानी भरा और एक नरेटी के जल से बेलपत्री धोई, एक शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ जल और बेलपत्र चढ़ा के बैठ गओ। आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा देव। अब तो काहे को शंकर जी गज्जा दे रहे? शाम हो गई, जो चरवाहे लौटे जंगल से, क्यों रे ददुआ आज गैया चरावे काहे नहीं गओ? लगो ए ऊंची आवाज में बात न कर, अब हम तुम्हारी नौकरी न कर हैं। बोले फिर? बोले हमें खुद गज्जा मिल रही, खुद की चरे हैं। पहले गैया अगर हिरा जाती तो आदमी पत्रा देखो भी जाते महाराज के, जाते शाम को गज्जा ले भी जाते, छोड़वे खिरका तक शाम को ले। अब सवेरे कुत्ता लाए फिर रहा है और शाम को कुत्ता लाए फिर रहा है, और दिन भर खुद कुत्ता बने फिर रहा है। हाँ देखो तो मैंने बड़े आदमों के कराऊं, सवेरे कुत्ता ले ले और शाम को कुत्ता, और फिर दिन भर खुद कुत्ता बन के काम कर रहे हैं। दूसरे को काट भी फिरा तरी जी कुत्ता लाए फिरा जो गैयों पे हाथ नहीं फेर रहा है, गैया बसा रही हैं इनको, वो कुत्तों के चूमा ले रहा है। हाँ कछु कछु कहते हैं गुरु जी जो वो कुत्ता नो, अब कुत्तों में सोई फर्क हो। जैसे खिमलासा से जूता ले हो तो गोड़ों में पैर हो, सागर से लिया हो तो कमूड पे धरे फिर हो गांव में। ये खिमलासा के जूता नो, ये सागर के आए जूता तो जूता हो, जैसे कुत्ता कुत्ता हो। पहले गज्ञों की एक दिन हम घरे बैठे थे, एक आदमी आ गया मोरे मोहल्ला को। हम तो वैसे ही कम रहे को, हम तो चिंता ही नहीं, हमारे मोहल्ला को नहीं चिन्हत। हम 2-4 आदमी करो 12 बजे गए, सुबह 6 बजे फिर भाग जात। वो आ गया कोई महाराज जी तना पत्रा देखियो। मैंने कहा यार बेटा बेटिया के भी आओ की पूछ रहा हो अपन महाराज आए धरे हैं, देखते फिर ही बैठे। मैंने रे पत्रा खोलो, कहने लगो हमारी भैंस आ गई तना देखियो। मोई तो आग ही लग गई। मैंने यहाँ सोला पत्रा पूरा हला दो। हेलो क्या कर रहे? मैंने कि हमारे पत्रा में नहीं है। हमने हमारे पत्रा में कहां से भैंस पड़ जाए? और हम तो विश्वास नहीं तो तू पलट ले। बताओ आदमी पत्रा देखो आप भैंस ढूंढ जा रहा है कि मोरी पार्वती बहू
मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। गैया हेरावे सो ढूंढन ने जाए, गैया हेरावे सो ढूंढन न जाए। भैंसिया हेरावे सो कजरी लगवाए। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। संग वालों ने कहा चलो पकड़ आओ, नहीं ऐसे तो पथराए दे रहा है गज्जा। ये लोगों नहीं गैया तो लेके आए, घरे चले गए। अब शाम को जब ददुआ घरे नहीं पहुंचो तो माँ ढूंढा ढूंढा सबके गई, कहा भैया हम लड़का नहीं आओ। कहा से माँ माँ हो थे यार, घर में दो स्त्रियां हो और पता करने हो कि मताई कौन आए और पत्नी कौन आए। बिल्कुल साधारण तरीका है, माँ कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल साधारण तरीका। जो 24 घंटा पेट देखे समझिए माँ है। माँ 24 घंटे अपने बेटे का पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया। और पत्नी 24 घंटे जेब देखती है, कुछ लाया कि नहीं लाया, कुछ लाया कि नहीं लाया। बिल्कुल ईमानदारी बतजो बहन जी हरो, इनको तुम 2 लाख दे दे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी जब कपड़ा धोबे जात और कोई 10 को मिल जाए जेब में तो ऐसा लगता है जैसे 56 गांव की लम्बड़दारी नहीं के नाव हो गई हो। दूसरों कबऊ कौन आज तक आदमी अपनी घरवारी की उधारी नहीं चुका पाओ। कबऊ धोखे से 1000 ले ले, तुम 1 करोड़ दे दियो, मन जोन ना बेके हैं जा जरूर कभी हम 1000 नहीं दाए भी चुकता ही नहीं है 1000 कबऊ जिंदगी में। बोलो। मां जंगल में गई, ददुआ से बोली ददुआ चल बेटा घर काय को जिद करके बैठो भूखो। कहने लगो नहीं मां सुबह से बैठे हैं बिना गैया लाए तो नहीं जे। गुस्सा आ गई मां को, कहा सुन ददुआ वो अब तुम्हें किवाड़ जब ही खुले हैं जब शंकर जी के वार खुलवा है ना तुम मर जज्जू लौट क्यों नहीं। मां गुस्से में तनतना के घर आ गई। अब 12 बज गए रात के। ददुआ बोलो मतलब नहीं दे रहे गज्जा, तो अब हम मर रहे हैं। कहा मां के बाहर खोले हैं, तुम गज्जा दे नहीं रहे तो हम तो मर रहे हैं। जो गौ सो नदिया में कूदा ही रहो तो इन्हें सोची हम अकेले काय मारे, गलती तो शंकर जी की भी है, हम शंकर जी को भी लेकर मारे हैं। फिर लौट आओ, मंदिर में छोटी सी पिंडी रखी थी, होमसा के चपेट गाओ के लगो अब तुम भी मरो चलो। और जैसे ही शिव जी को लेके कूदा भगवान शंकर ने दोनों हाथ आगे बढ़ा करके इसको गोदी में ले लिया। जो इतनो हंसो इतनो हंसो। शिव जी बोले हंस क्यों रहे? बोले तुम मारवे को कितने डरात, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, और तुम्हें मार रहे तुम आ गए। शिव जी बोले वरदान मांगो। ददुआ बोलो हमें वरदान नहीं चाहिए। अब वो कह लगा हमें नहीं चाहिए वरदान। शिव जी बोले फिर काय खुआए? बोले गैया चाहे गैया। शिव जी ने कहा तथास्तु हाथ करो। बड़ी प्यारी कामधेनु गैया और बछड़ा प्रकट हो गए। शिव जी बोले अब हम जाएं। ददुआ बोलो अब नहीं हमारे बार खुलवाओ, हमारी माँ कह गई कि शंकर जी ने जोनो। शिव जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। बोले हमने तो देखो है। शिव जी बोले बताओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ लें। जो बोलो तुमने पकड़ो हमारा हाथ हम पकड़ हैं। बोले काय? बोले तुम का छोड़ के बीच में भाग गए। एक हाथ शिव जी का पकड़ा, एक हाथ में गैया। घर पहुंचा, आवाज आई मां किवाड़ खोलो। भीतर से आवाज आई ददुआ मर जाइयो। पर जोनो शंकर जी ने आए हैं जोनो किवाड़ तो ने खोल। बाहर से आवाज गई मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं मैं भगवान शंकर बोल रहा हूं, किवाड़ खोलो। और जो किवाड़ खोले शिव जी के पास नहीं गई ददुआ की मां, सबसे पहले जाके अपने 9 साल के ददुआ को हृदय से लगा लिया। ददुआ तूने मेरी कूख धन्य कर दी, आज तूने मुझे मेरे भोलेनाथ से मिला दिया। भगवान शंकर ने कहा मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, मैं इसे वरदान देता हूं ये जीवन भर इस गैया की सेवा करेगा और एक गैया की सेवा का इसको ये फल मिलेगा कि अगले जन्म में इसके घर में 9 लाख गायें होंगी और ये नंद राज बनेगा, नंद बाबा बनेगा। और जब यह 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो
9 लाख गायों की सेवा का ये फल मिलेगा कि स्वयं गोपाल इनके आंगन में खेलेगा। सुखदेव जी कह रहे इतनो मन साफ हतो गौ सेवा से कि वही ददुआ नंद बाबा बनो। और आज भगवान उनके तक पहुंच गए। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, अपना लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए नहाने। नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उनने देखो कि भाभी नहीं उठी आज। खिड़की में हो झांक के देखो यशोदा मैया सो रही, बगल में बड़ो प्यारो लल्ला परो। सो 2 ही चिल्लियां लगी, हो गाओ। गांव भर इकट्ठो हो गओ। काय बुआ का होगा? बुआ ने सोची यार जा बात तो हमें भैया बताने थी। कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। सब भग गई। 2 ही बहनें गई। नंद बाबा जमुना जी के किनारे बैठे माला कर रहे। 2 ही बुआ ने कही कि बताओ जो बरेदी गई है चरावे वारो, अरे जी माला ला तो पंडितों बाबों के काम ही आए। देखे तो कौन सो मंत्र जप रहो। नंद बाबा मंत्र जप रहे हैं। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। एक बहन बोली भैया जो कौन से वेद को मंत्र आए? नंद बाबा बोले हमें खुदा ही नहीं है पता। बोले फिर काय खोन लगे? बोले बहन बात जा है 6 महीना पहले हम जमुना जी नहा के निकले। 500 बाबा की जमात चली जा रही थी। हमने सोची साधु ब्राह्मण है पांव पल रहे। सो मैंने एक बाबा के परे पांव। बाबा कहने लगो पुत्रवान भव। हमने कही कहा बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ गई। 85 साल की उम्र में हमें आशीर्वाद दे रहे। सो एक दूसरो बाबा बीच में कूद पड़। तुम हमारे गुरु जी को नकली जान रहे का? मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चों हुज्जे। तुम्हारा गन्य कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो 500 बाबा बोले तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब बाल बच्चों हो जाए तुम अच्छी रबड़ी खुआ हमारे माला करें। तेरी बहन 3 महीना हो गए। हम एक दिन आ गए। सो बाबा लाल पर गए खा खा के। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पर गए, मनु घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। तो एक बाबा बोलो कि तुम भी मंत्र जपो। अब हमने कही हम ठहरे बरेदी गई चरावे वाली, हम खा जाने मंत्र। तो बोले तुम एक माला रोज करियो, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सुनंद बाबा बोले बहन 3 महीना से जप रहे कि अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। एक बहन बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिसने जीवन में माला का जाप किया हो उसको गोपाला ना मिला हो, यह संभव है। माला भर उठा लो हाथ में, भगवान तो मिलेंगे। क्या कहा? बोले भाभी ने भारी प्यारो लल्ला जाओ। आप तो नंद बाबा दौड़े जब तक गांव भर ने घर घेर ही लाओ। एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो ए नंदराज कहां जा रहे? बोले लड़का को मुंह देख रहे। एक बोलो वास्तव में तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। बोले काय? बोले अपन याद वो में नियम है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चज्जे। काय? बोले लड़का की बर देखा जल्दी आओ थे। और 85 साल को डुकरा भीतर गाओ, मूंछों पे अकल लगाओ, बगल बद्दी को कुर्ता तोलिया डारी कंगी करी, सज धज के बाहर आ गए। नंद बाबा बोले कार्य हम कैसे लग रहा है? एक बोलो यहाँ से लग रहा है बाबा जी से तुरो काले भी आओ भाव। हाँ अब पहले डाई चलत नहीं हती ना नंद बाबा रगड़ लेते। अब के तो बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से वो ना है मारा घट्टा कूका दे रहा है बेडाई लगवा रहा है। बार करिया कर ले उस मर होने रे काय नहीं बताओ तो बार करिया कर ले उस मर होने। अच्छा भगवान जा जान है कि तुम 18 साल के कहा गए जन जी बार करिया कर रहे हो। सबसे पहले गोंजना तई धरी जाते गोड़ों के नहीं लगे लू घेरा कबाऊ आज तक। बाल काले कर पाओ चाहे ना कर पाओ पर जो मन करिया होगा वही को सफेद कर ले जो भगवान के तेनो जाने हैं भजन कर डारो। इस चामरे में तो तई लू घेरा लग जे। नंद बाबा और आगे बड़ी ग्वाल और बैठो तो ए नंदराज कहां जा रहे? बोले लड़का को मुंह देख भी। अरे बोले वास्तव में तुम्हारा भाई नहीं है सो पता नहीं है। बोले काय? बोले अपन याद वो में नियम है लड़का को मुंह देख भी जाओ तो तना मटक मटक में जाओ छज्जी। बोले उसे कहा होत? बोले उसे लड़का को